दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। अंडरग्राउंड केबल का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं स्पेशल बिहार पीसीएल के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक 50 किलोमीटर लंबे केबल का लीकेज प्रतिरोध 1 मेगा ओम है। 100 किलोमीटर लंबे केबल का लीकेज प्रतिरोध क्या होगा? 100 किलोमीटर लंबे केबल का लीकेज प्रतिरोध क्या होगा? तो एक संबंध हम लोग जानते हैं कि जो संबंध होता है R समानुपाते 1/L होता है। R समानुपाते 1/L होता है। तो इस तरीके से एक जो फार्मूला बन जाएगा आपका, वो बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा R1/R2 L2/L1 L2/L1। तो इस तरीके से R1 का मान कितना है? 1 मेगा ओम बटा R2 का मान लिया गया X है, और L2 का मान कितना है? 100 किलोमीटर, और L1 का मान है 50 किलोमीटर। तो 50 से कट जाएगा 2, ये यहाँ से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 0.5। तो X का मान जो आया वो 0.5 मेगा ओम। कितना आया? 0.5 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर? ये समझ में आ गया ना बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 230 वोल्ट की एकल कला आपूर्ति के लिए 3 किलोवाट के भार को जोड़ने के लिए प्रयुक्त केबल की रेटिंग होगी। तो यहां से नॉर्मल फार्मूला है P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। तो I बराबर क्या मिलेगा हमें? P/V। P का मान है 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट बटा वोल्टेज कितना है? 230। ये 0 कट गया, तो ये काटेंगे तो आएगा 13 दशमलव कुछ आएगा। तो 13 तो है नहीं, तो इसलिए केबल की रेटिंग कितना होगा? 15 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक 3 कोर भूमिगत केबल में आपूर्ति की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो आवेशन धारा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 कोर भूमिगत केबल में आपूर्ति की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो आवेशन धारा क्या होगा? यानी कि पूछ रहा आईसी हम लोग जानते हैं V/XC होता है। V/XC होता है, तो XC क्या होता है? V/1/2πfc। क्या होता है? 2πfc। तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू 2πfc। तो यहां से मिला IC समानुपाते F। क्लियर? जो आवेशन धारा है ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो आवृत्ति दोगुनी हो गई, आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी तो आवेशन धारा भी दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध इसकी लंबाई में वृद्धि के साथ घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये फार्मूला है R समानुपाते 1/L। ध्यान दीजिएगा, यह अवरोधन प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंसुलेशन प्रतिरोध। तो इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होगी तो इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ली लूप परीक्षणों को मुरे लूप परीक्षणों से अधिक वरीयता दी जाती है। वर्ली लूप परीक्षण और मुरे लूप परीक्षण, ये 2 परीक्षण होते हैं अंडरग्राउंड केबल के दोष को पता करने के लिए। अब वरीयता किसको दी जाती है और क्यों? पहला, वर्ली लूप परीक्षण विपरीत परिपथ दोष का स्थान निर्धारण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, वर्ली लूप परीक्षण उच्च परिशुद्धता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वर्ली लूप परीक्षण में संबंध R/ρL/A से प्राप्त करने के साथ पर कुल प्रतिरोध के मापन के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 4, उच्च प्रतिरोध के साथ
उच्च संवेदनशील होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। उच्च प्रतिरोध के साथ उच्च संवेदनशील होता है, इसीलिए ओरली लूप विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है मोरले लूप विधि के तुलना में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केबल द्वारा बिजली वितरण को सामान्य तौर पर किस लंबाई वाले लाइन के लिए अपनाया जाता है? ये कह रहा है क्वेश्चन कि केबल द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाई जाती है केबल के, वो कितने लंबाई तक के लिए अपनाई जाती है? 10 किलोमीटर से कम, 10 किलोमीटर से अधिक, 50 किलोमीटर से कम, 50 किलोमीटर से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 10 किलोमीटर से कम की दूरी को केबल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 10 किलोमीटर लंबे एक केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 10 मेगा ओम है। 100 मीटर के लिए अवरोधन प्रतिरोध क्या होगा? तो ये वही फार्मूला है, R = 1/L हो गया इंसुलेशन प्रतिरोध। तो इससे जो मिलेगा वो मिलेगा R1/R2 L2/L1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 मेगा ओम बटा x बराबर L2 का मान है 100 मीटर बटा ये 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 1 0 1 0 ये कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया। तो x बराबर कितना आ गया? 1000। x बराबर कितना आ गया? 1000 मेगा ओम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। केबलों में चालक पर अवरोधन प्रत यानी कि इंसुलेशन प्रत की मोटाई किस पर निर्भर करता है? प्रतिक्रियाशील ऊर्जा पर, शक्ति गुणक पर, वोल्टेज पर, धारा पे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ होता है। एक अवरोधन परत होता है, जो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है, इसके ऊपर अवरोधन परत है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये कंडक्टर में जो बहने वाली धारा होती है, ये कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है, कितने SWG का है, कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है। जबकि ये जो इंसुलेशन प्रतिरोध है इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो कंडक्टर बहने वाली धारा पे डिपेंड करता है और इंसुलेशन की साइज वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मध्यम ग्रेड की केबल का कार्यकारी वोल्टेज होगा। मध्यम ग्रेड का केबल का कार्यकारी वोल्टेज होगा 500 वोल्ट, 650 वोल्ट, 100 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 650 वोल्ट मध्यम ग्रेड का होता है। अब यहाँ पे 4 ग्रेड में बांटे गए हैं। देखिए LV यानी कि लो वोल्टेज, ये होता है आपका 250 वोल्ट तक। कितना? 250 वोल्ट तक। और MV यानी कि मीडियम वोल्टेज 250 से होता है 650 वोल्ट तक, ध्यान दीजिएगा। और हाई वोल्टेज जो होता है ये होता है 650 से 33 kV तक, 33 kV तक। एक होता है EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये होता है 33 kV के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, 33 kV से ऊपर। तो इस तरीके से ये ग्रेड के आधार पे वोल्टेज, कार्यकारी वोल्टेज का मान बांटा गया है। तो LV मतलब लो वोल्टेज 250 तक, मीडियम वोल्टेज 650, हाई वोल्टेज 650 से 33 kV और एक्स्ट्रा हाई जो होगा वो 33 kV से ऊपर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक सरल केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? एक सरल केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? 0, केबल की लंबाई के समानुपाती, केबल की लंबाई के विलोमानुपाती, 1। तो एक फार्मूला भी हम लोगों ने देख रहे हैं, बार बार यही आ रहा है 1/L। तो इस विलोमानुपाती, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि 20 तार बिंदु है तो विद्युत रोधन कितना होना चाहिए? 20 तार बिंदु यानी कि 20 पॉइंट है तो विद्युत रोधन कितना होगा? तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं,
जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो होता है RI बराबर 50 बटे पॉइंटों की संख्या, नंबर ऑफ पॉइंट यानी कि बिंदुओं की संख्या। तो यह है 50 और बिंदु कितना है आपका 20, तो ये आ जाएगा कट जाएगा 2.5 मेगा ओम। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये फार्मूला होता है इंसुलेशन प्रतिरोध बराबर 50 बटा बिंदुओं की संख्या। क्लियर, इससे एक क्वेश्चन लग गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 3 पिन सॉकेट में लाइन टर्मिनल कहाँ पाया जाता है? 3 पिन सॉकेट में लाइन टर्मिनल कहाँ पाया जाता है? बाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर, शीर्ष टर्मिनल पर, कहीं पर भी। तो आइए देखते हैं, कुछ इस तरीके से टर्मिनल होते हैं। सॉकेट है, इसमें ये 3 टर्मिनल होते हैं। एक ये मोटा बनाया जाता है, तो ये होता है अर्थ के लिए। किसके लिए होता है? अर्थ के लिए। और ये दाहिने साइड में फेस के लिए होता है और बाएं साइड में न्यूट्रल के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, दाएं साइड में लाइन का टर्मिनल होता है। क्लियर, तो इस तरीके से ये होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गोदाम प्रकाश व्यवस्था में एक 1 वे और 3 2 वे स्विच द्वारा कितने लैंप को नियंत्रित करते हैं? गोदाम प्रकाश व्यवस्था में एक 1 वे और 3 2 वे स्विच द्वारा कितने लैंप को नियंत्रित करते हैं? 4, 8, 2, 6। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कितने लैंप को? 4 लैंप को। आइए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा इसका। अब इसको सबको न्यूट्रल दे दिया जाए। एक हो गया आपका 1 वे स्विच और एक हो गया आपका, ये हो गया एन और ये हो गया आपका फेस। तो इससे आपको न्यूट्रल दे दिया गया। अब यहाँ पे ये देखिए, ध्यान दीजिएगा स्विच पे। एक ये हो गया, इससे यहाँ पे कनेक्ट हुआ और इससे यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब एक यहाँ स्विच होगा ऐसे, इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब एक यहाँ स्विच होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। एक स्विच ये, एक स्विच ये, एक स्विच ये। 3 2 वे स्विच हो गया और एक 1 वे स्विच हो गया। तो मतलब एक 1 वे स्विच और 3 2 वे स्विच से 4 बल्ब को नियंत्रित कर सकते हैं। डायग्राम ये है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फायर अलार्म प्रणाली के तार स्थापना हेतु किस प्रकार के तार का प्रयुक्त होता है? मिनरल रोधी ताम्र केबल MICC, लचीला केबल PVC केबल, रबड़ रोधी केबल। तो MICC केबल का प्रयोग किया जाता है फायर अलार्म सिस्टम में। क्लियर, इसका पूरा नाम है मिनरल रोधी कॉपर केबल। क्लियर, मिनरल इंसुलेशन कॉपर केबल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 10 एम्पियर की धारिता धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट अधिक नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि लीकेज जो करंट होता है वो 1/5000वें भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 1/5000वें भाग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लीकेज करंट। क्लियर, तो ये IL जो होगा लीकेज करंट बराबर कितना? 10 एम्पियर है तो 10/5000, 10/5000। ये 5 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻³ एम्पियर और -3 को लिखते हैं हम स्मॉल m। तो ये आपका आ गया 2 मिली एम्पियर। इसको लिख सकते हैं 2 मिली एम्पियर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर, लीकेज करंट का मान 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 10 एम्पियर है तो इसका 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।